कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं। वो अपने धर्म जो सनातन धर्म है उसको जागृत कर रहे हैं लोगों को। हम कहाँ जाएंगे? हिंदू देश तो सनातनियों का नहीं है ना, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन अगर ये सनातनी परेशान हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? एक नेपाल था, नेपाल भी खत्म हो रहा है। हम कहाँ जाएंगे? मुसलमानों के लिए तो बहुत सारे कंट्री हम वहाँ जा सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे? 9 साल में हमने बहुत सारे चेंज देखे हैं। आज डिजिटलाइजेशन जितना हो रहा है, अब बनारस में ही हम लोग बनारस के पास के हैं, जितना डेवलपमेंट हुआ है आज तक किसी ने नहीं किया। जितने भी धार्मिक नगरी हैं उनकी पहचान एक बनाई है, चाहे काशी विश्वनाथ टेम्पल हो, चाहे मिर्ज़ापुर का विंध्यवासिनी टेम्पल हो, या महाकाल का मंदिर हो। मोदी सरकार एकदम 100% सही है। हम आज से 2 साल पहले कश्मीर गए थे। कश्मीर में जब मैं गया था वहाँ पे हमको सब कह रहे थे कि ये हिंदुस्तान से आया है। इसका मतलब क्या था कि कश्मीर क्या हिंदुस्तान से अलग था? अरे क्यों नहीं? आप वो क्यों कह रहे हो? वो क्या कश्मीर अलग है क्या? कश्मीर कहाँ है? हिंदुस्तान का ही पार्ट है। आज इस तरह से चेंज हो गया है कि वहाँ जितने भी जा रहे हैं सैलानी आराम से घूम रहे हैं। अब आप कश्मीर जा रहे हैं तो क्या बोला जा रहा है? तब गए थे तब तो बोला जा रहा था अपने हिंदुस्तान में तो है ही। वो अपने को अलग मानते हैं, वो हिंदुस्तानी नहीं मानते। अब अलग मान रहे कि नहीं मान? अब बिल्कुल नहीं अलग मान रहे हैं। 370 हटने के बाद सोच भी बदल गए, विचार भी बदल। उनके विचार अगर नहीं बदलेंगे तो हम कम बदलवाएंगे उनको। देखिए बीजेपी के पास इतना चढ़ा है ना, अनगिनत चढ़ा है। योगी जी नहीं तो फिर नितिन गडकरी, नहीं तो एस जयशंकर, बहुत प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत है। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि विपक्ष में एक भी चढ़ा है ही नहीं। सब अनपढ़ गवार जाहिल लोग औरंगजेब के औलाद सब आके बैठ गए, वो बोल रहे हैं हम जीत जाएंगे। अपोनेंट कोई है नहीं, जब तक विकल्प नहीं आएगा मोदी जी ही है। ग्राउंड रिपोर्ट पे देखा जाए तो कांग्रेस का अभी वर्चस्व उतना है नहीं, बन नहीं पा रहा है। भले से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, ये किया, लोगों को गठित करने का काम किया है, लेकिन राहुल गांधी अभी उस तरह के नेता बन के नहीं उभरे हैं जिस हिसाब से उनके पार्टी में लोगों का, और भी लोग हैं जो जिस स्तर के लोग हैं, उसमें राहुल गांधी को और पार्टी वरिष्ठ नेता उनको दरकिनार कर दिया। क्या ये है कि मोदी जी को पुनः एक बार आना चाहिए। श्रीवास्तव जी, राहुल गांधी जी काफी आरोप लगा रहे हैं इस समय। देखिए, राहुल गांधी जी का आरोप जो लगा रहे हैं उसमें बहुत सत्यता नहीं है। राहुल गांधी जी के परिवार के लोग 70 साल तक शासन किए थे। उन्होंने जो भी किया है उसमें सब में घोटालों की बू आती है। तो क्या मोदी जी स्वच्छ शासन चला पा रहे हैं? मोदी जी का शासन हम पूरी तरह से स्वच्छ नहीं कर सकते, लेकिन 90% वहाँ स्वच्छता है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने जितना भी 9 साल का कार्यकाल किया वो नफरत फैलाने में लगा दिए। 9 साल कोई हिंदू मुस्लिम करने में 9 साल लगा। कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं। वो अपने धर्म जो सनातन धर्म है उसको जागृत कर रहे हैं लोगों को। हम कहाँ जाएंगे? हिंदू देश तो सनातनियों का नहीं है ना, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन अगर ये सनातनी परेशान हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? एक नेपाल था, नेपाल भी खत्म हो रहा है। हम कहाँ जाएंगे? मुसलमानों के लिए तो बहुत सारे कंट्री हम वहाँ जा सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे? देखिए, वो सब साइकोपैथ हैं। इस तरह के हर धर्म में लोग होते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। उनके लिए कानून बना है, कानून को थोड़ा और मजबूत होना चाहिए। योगी जी ने तो बहुत मजबूत किया है। जितने गुंडा माफिया हैं सब अंदर बैठे हुए हैं, किसी के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन बहुत से गुंडा माफिया तो रोड पे ही मार दिए जा रहे हैं। अच्छा, कानून तक जा ही नहीं पा रहे। बहुत अच्छा है। उनको अगर सजा इनडायरेक्टली मिल रहा है कहीं से, बहुत अच्छा, हम मुझसे प्रसन्न। लेकिन 9 साल में हमने बहुत सारे चेंज देखे हैं। आज डिजिटलाइजेशन जितना हो रहा है, अब बनारस में ही हम लोग बनारस के पास के हैं, जितना डेवलपमेंट हुआ है आज तक किसी ने नहीं किया। जितने भी धार्मिक नगरी हैं उनकी पहचान एक बनाई है, चाहे काशी विश्वनाथ टेम्पल हो, चाहे मिर्ज़ापुर का विंध्यवासिनी टेम्पल हो, या महाकाल का मंदिर हो। हर जगह उन्होंने चेंज किया। रोजी रोटी के लिए रोजी रोटी का भी तो उससे हो रहा है प्रबंधन, उससे भी हो रहा है, और डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। सड़कें इतनी अच्छी हो गई। जो कहता है 2 करोड़ रोजगार का है, वो सब बेकार की बात है। 2 करोड़ जितने काम करने वाले हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनको नौकरी मिलेगी, और जो ऐसे ही पास होके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको नौकरी न मिलनी चाहिए और न मिलेगी उन्हें। मोदी सरकार एकदम 100% सही है। हम आज से 2 साल पहले कश्मीर गए थे। कश्मीर में जब मैं गया था वहाँ पे हमको सब कह रहे थे कि ये हिंदुस्तान से आया है। इसका मतलब क्या था कि कश्मीर क्या हिंदुस्तान से अलग था? अरे क्यों नहीं? आप वो क्यों कह रहे हो? वो क्या कश्मीर अलग है क्या? कश्मीर कहाँ है? हिंदुस्तान का ही पार्ट है। आज इस तरह से चेंज हो गया है कि वहाँ जितने भी जा रहे हैं सैलानी आराम से घूम रहे हैं। अब आप कश्मीर जा रहे हैं तो क्या बोला जा रहा है? तब गए थे तब तो बोला जा रहा था अपने हिंदुस्तान में तो है ही। वो अपने को अलग मानते हैं,
वो हिंदुस्तानी नहीं मानते। अब अलग मान रहे कि नहीं मान अब बिल्कुल नहीं अलग मान रहे हैं। हाँ, 370 हटने के बाद सोच भी बदल गए, विचार भी बदल उनके विचार अगर नहीं बदलेंगे तो हम कम बदलवाएंगे उनको। महिलाओं के लिए नहीं अलग से किया, लेकिन कोई ऐसा काम भी नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ प्रगति हुई हो। फिर उसके अलावा कोई दूसरा है भी तो नहीं जो हमारे देश को संभाल सके। सिर्फ मोदी होने वाला, दूसरा कुछ नहीं होने वाला। अभी तो औरंगजेब भी चल रहा है आपके महाराज। काट डालेंगे औरंगजेब को, हाँ? काट डालेंगे। हाँ, काट डालेंगे। हाँ। वो सिर्फ जय श्री राम चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चलेगा। हिंदू जाग रहा है, डीपी का को जो आएगा वो भागेगा यहाँ से। भाई मुगलों की अगर किसी ने टीपी लगा दी, उनके बाप का देश थोड़ी है, हमारा राम का देश है ये। अरे मुसलमानों के तो पूर्वज हैं। हाँ, पूर्वज है तो घर में पूछो उनको, जैसे हम पूछ रहे। ये सरकारी अच्छा कर रही है। हाँ, शरद पवार तो कह रहे हैं कुछ अच्छा नहीं किया। उसको बोलते नहीं आता ठीक से, वो क्या बोलेगा? उसको ठीक से बोलते नहीं आता। हाँ हाँ, इतने बड़े लीडर ऐसे ही बन गए बिना बोले। वो ऐसी ही बन गए, हमको मालूम है ना, हम रह रहे ना वहाँ। वो सिर्फ उसके दो जिले वो संभालता है, दूसरा कोई जिले उसको देखता नहीं। वो गढ़ है। किसका गढ़ है? अब आप समझ जाओ, औरंगजेब वालों का। लोकतंत्र का गढ़ है, लोकतंत्र। औरंगजेब लोकतंत्र का गढ़ है। लोकतंत्र का घर पूरा इंडिया है। नागरिक वोट डालता है, हिंदू मुस्लिम थोड़ी। नहीं, वो वहाँ तो वही है, वहाँ कट्टरता ही है। वहाँ कट्टर बाय नोट से जीत गए। हाँ, अच्छा, वहाँ कट्टरता ही है और कुछ नहीं है। देखिए, बीजेपी के पास इतना चेहरा है ना, अनगिनत चेहरा है। योगी जी, नहीं तो फिर नितिन गडकरी, नहीं तो एस जयशंकर, बहुत प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत है। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि विपक्ष में एक भी चेहरा है ही नहीं। सब अनपढ़ गवार जाहिल लोग, औरंगजेब के औलाद सब आके बैठ गए, वो बोल रहे हैं हम जीत जाएंगे। अपोनेंट कोई है नहीं, जब तक विकल्प नहीं आएगा मोदी जी ही है। सर, पढ़ा लिखा सा नहीं होता है। देश देखिए कितना तरक्की कर रहा है। जीडीपी आपको पता होगा कि पिछले वर्ष के तहत अभी जो है नहीं कुछ भी 7.2% बढ़ा है। इतना कोई भी देश नहीं बढ़ा है। तो जो आदमी, अगर मान लीजिए, एक तो पहली तो बहुत पढ़े लिखे, उनके पास डिग्री भी 29 डिग्री है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जो अनपढ़ बोल रहे हैं, उनको कहना चाहता है कि 15 एम्स, 21 केंद्रीय विद्यालय, 16 IIT कॉलेज, 200 प्लस मेडिकल कॉलेज और 14 करोड़ शौचालय, उज्ज्वल योजना, जनधन योजना, मतलब काम तो अनगिनत हुआ है, ठीक है। तो जो व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है और इतना ऊंचा लेवल पे काम कर रहा है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा अदर कंट्री का लोग जो है प्रधानमंत्री जो पैर छू के प्रणाम कर रहा है, तो वैसे मोदी जी अगर अनपढ़ भी है तो हम उनको वोट देना चाहते हैं। हाँ, तो क्या दिक्कत है? विज्ञापन जी भी तो यहाँ केजरीवाल है, काम कुछ नहीं हुआ है, करके गई है सब शीला दीक्षित। हम कांग्रेस के विरोधी है, लेकिन काम किया शीला दीक्षित, ठीक है, और टैग ले लिया अपने पूरा विज्ञापन। कांग्रेस के विरोधी है तो कांग्रेस के विरोध में तो बोलोगे ही ना, बीजेपी का फेवर करो। तो हम तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। शीला दीक्षित कितना काम किए यहाँ पे, जितना भी आप जो देख रहे हैं काम हुआ है, वो शीला दीक्षित की है, ना कि केजरीवाल की। केजरीवाल विज्ञापन जी भी है। जो व्यक्ति 8 लाख का पर्दा खरीद लेगा, लेकिन एक अगर किसी लड़की का अगर मान लीजिए ये हत्या होता है तो उसको 10 लाख जाके उसका बात दबा देता है। तो सोचिए, एक लड़की को 10 लाख में तोल रहा है। यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, सरकार वाली बात जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो इस बार तो 24 में मोदी जी आएंगे। बाकी अभी कांग्रेस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हर क्षेत्र का आपको जानकारी होगा। तो लोग बोल रहे हैं 9 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, केवल डंका पीटा है, विकास का डंका पीटा है, काम नहीं हुआ। क्या आपको ऐसा लगता है विकास का डंका पीटा जा रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा? नहीं, हर क्षेत्र में काम हुआ है। इतनी बड़ी आबादी है देश की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ईरर आएगा, हर जगह ईरर आएगा, और सबको संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है। और चाहे वो फॉरेन डेवलपमेंट की बात हो, चाहे और भी चीज़ों में, हर जगह अच्छा काम किया है। लेकिन ये है कि एक मोदी जी का चेहरा देख के हर जगह काम अच्छे नहीं हो सकते हैं। एक ही लोगों के भरोसे काम अच्छा नहीं हो सकता है। तो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट ओपिनियन है। ग्राउंड रिपोर्ट पे देखा जाए तो कांग्रेस का अभी वर्चस्व उतना है नहीं, बन नहीं पा रहा है। भले से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, ये किया, लोगों को गठित करने का काम किया है, लेकिन राहुल गांधी अभी उस तरह के नेता बन के नहीं उभरे हैं जिस हिसाब से उनके पार्टी में लोगों का, और भी लोग हैं जो जिस स्तर के लोग हैं, उसमें राहुल गांधी को और पार्टी वरिष्ठ नेता उनको दरकिनार कर दिया। बचपन से वही करने के लिए उनको मिला गया है। देखिए, बचपन से ही उनको ये चीज़ की क्रेडिबिलिटी मिल गई है कि हमको PM बनना है। तो आज जितनी भी उम्र रही हो, शायद 50 साल हो गया, जितना 55 साल हो गया है, तो 55 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले डेकेड में बन जाएं। हाँ, आने वाले डेकेड में बनने का उम्मीद है, लेकिन अभी तो नहीं है। 24 में